टेक्सचर कैसा लग रहा है, अप्रोच क्या रहेगी जेनेरिक सी, कैसा लग रहा है? देखिए, अब इस सवाल का ना कोई जवाब नहीं है। मैं बताऊँ क्यों। ये सवाल आपने मुझसे फ्राइडे को अगर सुबह 10 बजे पूछा होता, अगर हम फ्राइडे को सुबह 10 बजे साथ में एंकरिंग कर रहे होते और आपने मुझसे सवाल पूछा होता कि इस मार्केट का टेक्सचर क्या है, तो मैं कहता कि अगर मैंने उस समय कहा होता कि बाय ऑन डिप्स, तो कोई मुझे जूता आके मारता है ना। और अगर दोपहर को मैंने 2 बजे इस सवाल का जवाब दिया होता कि नहीं सेल ऑन रैली, तो फिर मुझे जूता पड़ा होता। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आशीष, इस सवाल का। और अगर आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ गलती कर रहे हैं। मैं कहूँगा इस मार्केट का टेक्सचर ये है कि मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ना मैं पता करना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब ये है। लेकिन अब इस हफ्ते भी इस सवाल का कोई जवाब शायद ना मिले, ये पॉसिबल है। अच्छा, फ्राइडे को ना 2:30 बजे बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलिए देखिए मार्केट रिकवर हो गया। अगर यही चार्ट उल्टा होता तो पहले बड़ी रैली आई थी फिर गिरे होते, तो वो भी हो सकता है और वो भी होगा। अगले कुछ दिनों में एक ऐसा दिन भी आएगा जिसमें मार्केट पहले आपको 10 साढ़े 10 बजे तक बड़ी मूव दिखाएगा, उसके बाद एग्जैक्टली इसी तरीके से उल्टा भी घूमेगा। क्योंकि ये जो हो रहा है फ्राइडे को, ये जो FIs की तरफ से गेम हो रहे हैं, ये किसी के सगे थोड़े ना है। ये तो भाई पैसे को चेस कर रहा हूँ, होना भी नहीं चाहिए किसी का सगा, आपको तो पैसा बनाने से मतलब है। तो इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। 24,800 से 25,000 एक हमारी बात हुई थी कि एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। पिछली बार भी हम यहीं से घूमे थे, इस बार भी यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा फंसने का रिस्क है मार्केट में। इस जोन में पिछली बार फंसे थे। एक बार के लिए तो 24,850 वाला निफ्टी 24,857 का हाई था। एक बार के लिए तो आप 24,200 तक चले गए थे ना। जो फ्राइडे का लो था वो 24,200 के करीब था। एक बार के लिए तो आप वहाँ तक पहुँच गए थे। तो फ्राइडे जैसा सेशन जो है वो मार्केट में इक्विलिब्रियम ख़राब करता है। उसके बाद अब आज फॉर एग्जांपल, आज मुझे आप बता दीजिए निफ्टी का लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होगा आपके लिए। मैं कह दूंगा ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इस मार्केट में क्लियर हैं। मार्केट का भले ही ओवरऑल टेक्सचर ना क्लियर हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर है मार्केट में। पहला, इस मार्केट की सबसे मजबूत कड़ी है IT, और ये हमारी लगातार बात हुई है कि, और जो लोग कहते हैं ना कि इस मार्केट में कैसे पैसा बनाएं, अगर आप थोड़ा सा इस डे ट्रेडिंग का या वो स्विंग ट्रेडिंग का चस्का छोड़कर अगर कुछ टाइम के लिए IT में, जैसा हमारा एक व्यू रहा है इस पूरे साल कि 25%, 30%, 35%, 40% आपका IT में होना चाहिए, अगर आप उस पर्सपेक्टिव के साथ रहें। ऐसा नहीं कि बीच बीच में IT में गिरावट नहीं आई है, बीच बीच में IT में भी गिरावट आई है, लेकिन उस ट्रेड ने आपको पैसा बड़ा बना कर दिया। अगर आप लॉन्ग रहें, या तो आपने इसका ETF खरीदा या कोई भी स्टॉक्स खरीदें IT में, परसिस्टेंट को, फोर्ज, कितने स्टॉक्स की हमारी बात हुई है, कितनी बार बात हुई है। तो ये एक स्पेस है, और IT इंडेक्स साइन दिखा रहा है 50,000 की तरफ जाने के लिए। ऑब्वियसली उसमें भी बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी। दूसरी चीज़ जो क्लियर है स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी भी, बस थोड़ा वॉलेटाइल है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी जब से वो करेक्शन की शुरुआत हुई है, वहाँ से भी बैंक निफ्टी ने आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं तोड़ा होगा, प्रोवाइडेड आप इंट्राडे में ना रहे हो बैंक निफ्टी में, या फिर आपके स्टॉप लॉसेस उस तरीके से ना ट्रेड हो। देखिए बैंक निफ्टी का भी अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो अच्छा है काफ़ी बैंक निफ्टी का। इवन 3 महीने का चार्ट भी कोई ख़राब नहीं है बैंक निफ्टी का। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, इस बाज़ार की अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी है FMCG, और एक अभी भी एक ऐसा सेक्टर है, फ्राइडे को यहाँ भी रिकवरी आई है, लेकिन इसका अब आप अगर 3 महीने का चार्ट देखेंगे, या ये देखिए ये थोड़ा देखेंगे, ये हर रैली पर अगर आपने बेचा है तो पैसा बनाया, और हर रैली पर ये निकलने वाला एक सेक्टर है। तो ये एक और तीसरी चीज़ है। और आखिरी चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्मॉल कैप ने तो ऑल टाइम हाई भी लगाया था अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते ही लगाया था इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएं, हर चीज़ ना खरीदें। ज़रूरी नहीं कि हर रैली में वोडाफोन ही खरीदना है, मतलब थोड़े से बेटर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खरीदें मिड कैप और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 1 महीने में 11% चला है, 11%, बड़ा मूव है ये। पोर्टफोलियो रिपेयर हुए लोगों के, ये मेरे ख्याल से इस पूरे महीने की जो सबसे अच्छी चीज़ रही है ना, वो ये रही है जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर हुए हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया इस मार्केट में, और अगर आपने अपने पैनिक में अच्छे शेयर नहीं बेचे, तो मार्केट ने आपको फिर रिवॉर्ड किया है, और वापस आपके काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो वापस ऑल टाइम हाई पर आए हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हाईलाइट रहेगी। यस, चलिए ये है इंपॉर्टेंट पॉकेट्स बाजार की जो रडार पर रखनी है। IT और बैंक्स, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनमें अभी भी दमखम नजर आता है। पर FMCG, वाकई चर्चा भी हुई थी, लगातार बातचीत होती रही है, ये पॉकेट अभी भी दिक्कत में ही नजर आ रही है।
आज के संकेत अब आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी सुबह से हल्के लाल निशान के साथ, इनफैक्ट इस समय भी 50-60 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। हालांकि पूरा एशिया मिला जुला, फ्राइडे का जो यूएस का हैंडओवर था वो सुस्ता था, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो ऐसा कोई क्लियर कट नहीं, कंसोलिडेशन टाइप ग्लोब दिख रहा है। पर हैंडओवर लग कैसा रहा है और क्या इंपॉर्टेंट संकेत ग्लोब से मिल रहे हैं वो जान लेते हैं। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल क्यूज? देखिए, ग्लोबल क्यूज़ में एक चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो अब परसों मतलब वेंसडे को पॉलिसी, फेड की पॉलिसी है, वहाँ पर एक डिसीजन आएगा। मार्केट का अगर